सारा के लिए शिवम ने बनाया हार्ट, लेकिन हार्ट को तोड़ दिया सारा ने। उसके बाद आखिर क्यों रो पड़े शिवम, ये भी बताऊंगी। साथ ही साथ क्या पायल खुद को साइडलाइन करने की जानबूझ के कोशिश कर रही है, क्या विक्टिमाइज करने की कोशिश कर रही है, इसके ऊपर भी जरूर बात होने वाली है। अलॉन्ग विद दैट आज के ब्लफ मास्टर के टास्क में आखिर किसने किसको ब्लफ किया, और क्या लॉकअप वालों ने ही विनर को ब्लफ करते हुए किसी और को विनर बना दिया, इस चीज के ऊपर भी बात होने वाली है। धीरे धीरे मुखौटे जो है लोगों के उतरते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी के बारे में भी आज के एपिसोड में बात करेंगे। देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, आरजे वेदांगी के नाम से आपको मैं मिल जाऊंगी। पहले एपिसोड की शुरुआत होती है सारा के लिए। शिवम ने जो हार्ट बनाया है उसके अंदर सारा लिखा है, उसके तरफ से जो है शुरुआत होती है। तब सारा देख के शौक हो जाती है कि अरे बाप रे ये क्या हो रहा है। शिवम अपने प्यार का भले ही इजहार करते हैं, अलग अलग वे में कहते हैं कि शेर व शायरी का अंदाज उनका शुरू था कि आपके होठों का इस्तेमाल कीजिए, कुछ कहिए, एक तो मेरी बुराई कीजिए या फिर मेरी तारीफ कर दीजिए, पर कुछ तो कहिए। तो एक शायराना अंदाज जो है उनका वहाँ पे दिखाई दे रहा था। उनका ये शायराना अंदाज देखने के बाद भी सारा कहती है नहीं, मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप मेरे सिर्फ दोस्त हो, एंड आप पागल हो, कैसे कुछ भी कह रहे हो, शट अप, ऐसे करके वो कह देती है। लेकिन एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। लेकिन थोड़ी देर के बाद शिवम रोते हुए नजर आते हैं। शिवम केवी को बुला के कहते हैं कि यहाँ पे जो है सारा मेरे फीलिंग्स का मजाक उड़ा रही है, कह रही है कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नाटक कर रहा हूँ, एंड मुझे कहा गया है लव एंगल बनाने के लिए, इसलिए मैं लव एंगल बना रहा हूँ। मतलब मेरी कोई कदर नहीं है, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है क्या। अब वहाँ पे जो है सारा आ जाती है। वो रोता हुआ देख उसे रोने से रोकने की कोशिश करते, कहती है कि देखो मैं इस प्लेस में नहीं हूँ जिस प्लेस में तुम हो, और ऑब्वियसली मुझे जो फील हुआ, मैंने बोला कि किसी को 3 दिन में कैसे प्यार हो जाता है किसी से, तो बस मेरा यही था। एंड आई डोंट नो कि आप मजाक कर रहे थे या सच कह रहे थे, बट आई एम नॉट इन दैट प्लेस। तो वो रोते हुए गुस्सा होते निकल जाते हैं, कहते ठीक है फाइन, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बट ड्रामा वगैरह कहना गलत है। नहाने के लिए निकल जाते हैं। अब वहाँ पे जो है सारा उनके पीछे पीछे जाती है, उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि देखिए आप ऐसा मत कीजिए, हेल्दी फ्लोटिंग एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। मुझे लगा आप मजाक कर रहे हैं, पर आपने जिस तरीके से बात की एक सीरियस अंदाज था, तो अगर आप सीरियस थे ठीक है मैं एक्सेप्ट करती हूँ, आप जो बोल रहे हैं मैं उस चीज़ को अग्री करूँगी कि आप सीरियस है, लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इस तरीके से वो रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद शिवम रोते हुए नजर आते हैं बाहर बैठे बैठे, एंड सारा जो है अंदर जाती है और कहती है अरे मैं इसका क्या करूँ यार, मतलब ये क्यों ऐसे कर रहा है, 3 दिन में किसी को प्यार कैसे हो जाता है। तो बाकी लोग जो है कहते हैं कि कोई नहीं लेट इट बी, चलने दो, शायद उसका कुछ होगा। बट जो भी है सारा वॉज काइंड ऑफ मेकिंग मजाक। काफ़ी लोग जो मजाक उड़ा रहे थे शिवम का, उस तरीके से ये भी मजाक उड़ा रही थी, लेकिन इतना नहीं, थोड़ा बहुत। मुनव्वर कहते हैं एक बात अपने ऑरेंज टीममेट से, यानी कि पूनम से बात करते हुए कहते हैं, अंजलि से बात करते हुए कहते हैं, सिद्धार्थ से उससे भी बात वो करते हुए कहते हैं कि आप, मुझे ऐसा लगता है कि सारा ने अभी तक मना नहीं किया, तो क्या मतलब उनकी तरफ से भी हाँ है क्या। और ऐसे कहने के बाद सब लोग जो है हंसने लग जाते हैं। फिर शिवम वापस आता है, शिवम एक कमबैक करता है और नॉर्मल हो जाता है, लेकिन वहाँ पे जो है थोड़ा सा अपना रुतबा दिखाने के लिए, मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कितना नॉर्मल हूँ, तो वो कुछ शेरो शायरी कर देते हैं और कहते हैं कि इस सीज़न का जो है थैनोस भी मैं ही हूँ और आयरन मैन भी मैं ही हूँ। और तुरंत से जो है मुनव्वर जवाब दे देते हैं कि अच्छा पता है आपको दोनों मर जाते हैं। तो ऐसे कहने के बाद सब लोग हंसने लग जाते हैं। तो शिवम को कहीं ना कहीं इंसल्टेड फील होता है, क्योंकि वो खुद को एवेंजर्स जो है उनमें से सबसे पावरफुल समझते हैं, उनके साथ तुलना करते हैं और आयरन मैन एंड थैनोस के साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन जिस तरीके से माइक ड्रॉप वाला मोमेंट था मुनव्वर का, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। काफ़ी ऑब्वियसली वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो उनमें एक इम्प्रॉम्प्टू कॉमेडी वाला एंगल तो ज़रूर है, वो ने दिखाया। शिवम को पसंद नहीं आया, तो थोड़ा बहुत ना उन्होंने बोला कि हाँ अब मैं दिखा दूंगा मैं क्या चीज़ हूँ। वैसे भी फिर वो कैमरे से बात करते हैं कि यहाँ पे अकेला खेलने मैं ही आया हूँ, बाकी ये लोग तो वैसे भी खेलने में इंटरेस्ट नहीं लेते, यहाँ पे सिर्फ मैं ही खेल रहा हूँ, पर जीतूंगा भी मैं ही। तो इस तरीके से वो कैमरा से बात करते हुए भी नजर आए। उसके बाद चक्रपाणी जो है वो बात करते हुए नजर आए पायल के साथ और कहते हैं कि मुझे यहाँ का माहौल अच्छा नहीं लग रहा, सब लोग गाली गलौज देते हैं, कुछ ना कुछ बुरा भला बोलता रहता है, नॉनवेज खाते हैं, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती। तो पायल ने एक सही पॉइंट उठाया कि देखिए यहाँ पे हर एक टाइप के लोग होते हैं, वैसे ही दुनिया में भी अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। नॉट एवरी वन इज गोइंग टू लाइक यू, नॉट एवरी वन इज गोइंग टू डिसलाइक यू। तो ठीक है आप थोड़ा एडजस्ट हो जाइए, और जब तक यहाँ पे है यू कैन एन्जॉय द मोमेंट एंड
क्या कह सकते हैं, जस्ट लिव इन एंड थोड़ा एंजॉय करने की कोशिश कीजिए अपने आप को इस जेल के अंदर। उसके बाद जो है अत्याचारी खेल की शुरुआत हो जाती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पड़ाव है ये, जहाँ पे अत्याचारी खेल होता है। और अत्याचारी खेल में रूल कुछ इस तरीके से होते हैं कि एवरी टीम से जो है, दोनों टीम से एक एक पर्सन एक साथ सामने आएंगे और सामने टेबल पे कुछ कॉइन्स रखे हुए हैं। एक हाथ उन्हें लेफ्ट हैंड पीछे रखना है, राइट हैंड से उन्हें जितने भी कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हैं 3 सेकंड्स में कलेक्ट करने हैं, और वो लेफ्ट हैंड से बॉक्स जो है वो खोलना है, उसके अंदर राइट हैंड से जितने भी उन्होंने कॉइन्स उठाए वो डाल देने हैं। तो ये है पहला पड़ाव, और उसके बाद जो है बेट्स लगने वाली होती है। सो पार्ट 1 जब होता है, करणवीर के साथ शिवम आते हैं, तो यहाँ पे शिवम की टैक्टिक अच्छी थी कि उन्होंने उनके पैंट के यहाँ पे पूरे जो थे ऐसे ऐसे करके वो चिपका दिया। अब ये उनकी पैंट है तो उन्होंने ऐसे करके चिपका दिए और ऐसे ही उनके बॉक्स के अंदर डाल दी। तो उनका एक जो सोचने का तरीका था, या फिर ये कहे कि जो उनकी स्ट्रैटेजी थी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, एंड वो अच्छे से कलेक्ट कर पाए। केवी इतना कलेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन यही शिवम की स्ट्रैटेजी बाकी लोग भी अपनाते हुए नजर आए। मुनव्वर और तहसीन आए, तभी मुनव्वर ने ज़्यादा कलेक्ट किया तहसीन की कंपैरिजन में। बबीता सारा दोनों आमने सामने आई थी, तभी बबीता ने एक साथ ज़्यादा कलेक्ट किए। पूनम एंड चक्रपाणी सामने आए थे, तभी पूनम ने ज़्यादा कलेक्ट किए। अंजलि और निशा सामने आए थे, तभी निशा ने ज़्यादा कलेक्ट किए। सिद्धेश एंड साइशा जब सामने आए थे, तभी साइशा ने ज़्यादा इकट्ठे किए, क्योंकि उन्हें नीचे गिराए बगैर जो है वो उठाने होते हैं और इकट्ठा करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो वार्डन है वो कहते हैं आपको अपने अपने ब्लॉक्स में जाना है और चुपचाप से बंटवारा कर देना है बॉक्सेस के अंदर। हर एक पर्सन के पास एक बॉक्स होगा, मिनिमम 1 कॉइन तो उस बॉक्स में होना चाहिए। बाकी आप आपकी मर्जी से कम ज़्यादा करके बंटवारा कर दीजिए, क्योंकि अभी इसके ऊपर जो है ब्लफ वाला गेम होने वाला है। तो बंटवारा करने के लिए वो जो है उन्हें टाइम मिलता है, मिनिमम 1 उन्हें करना होता है। बाहर आने के बाद जब ये गेम समझाते हैं कि वहाँ पे एवरी पर्सन के पास 2-2 बॉल है, एक में है छीनना, एक में है रखना। तो अगर दोनों ने कहा कि हम लोग रखेंगे, रखना अगर उन्होंने चूज किया बॉल, तो दोनों के पास जितने कॉइन्स है वो बॉक्सेस में खुद के पास रहेंगे। अगर एक ने कहा छीनना और एक ने कहा रखना, ठीक है, तो फिर जो छीनने वाला होगा उसके पास जो है वो सामने वाले के भी कॉइन्स आ जाएंगे। और अगर दोनों ने छीनना लिख दिया तो सारे के सारे जो कॉइन्स है वो जेलर के पास जाएंगे, मतलब ना इसको मिलेंगे ना उसको मिलेंगे, सीधा वो कॉइन्स बार्ड हो जाएंगे और वो जाएंगे जेलर के पास। उसके बाद जो है उन्हें अंदाज लगाना होता है, डिस्कस करना होता है एंड गेम ऑफ ब्लफ खेलना होता है। एक दूसरे को एटलीस्ट वो मना सकते हैं कि अरे तेरा बॉक्स मुझे दे दे, मेरा बॉक्स तू ले ले, या फिर हम अपना अपना बॉक्स रखते। तो इस तरीके से कन्विंसिंग उन्हें करनी थी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिसके पास सबसे ज़्यादा कॉइन्स होंगे वही टीम जो है जीतने वाली है। मुनव्वर यहाँ पे काफ़ी स्मार्ट प्ले करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, शिवम एक टर्न मैं जीतता हूँ, एक टर्न तुम जीतो, हम टर्न बाय टर्न ऑल्टरनेटिव करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे किसी के भी कॉइन्स जेलर के पास जाए। तो हम लोग ये गेम खेल लेते हैं, ये वाला आप मुझे दे दो, मैं छीन लेता हूँ, अगला वाला जो होगा वो आप छीन लेना, और हम टर्न बाय टर्न ऐसे करेंगे। शिवम अग्री करते हैं। तो शिवम कहता है कि मुझे मेरा रखना है, मुनव्वर कहते हैं मुझे छीनना है। तो इस वजह से जो है शिवम के जो 6 होते हैं कॉइन्स उसके अंदर बॉक्स के अंदर, वो आ जाते हैं मुनव्वर के पास, ठीक है। मुनव्वर के कॉइन्स कितने हैं ये अभी तक जेलर ने बताई नहीं, तो वार्डन ने बताई नहीं। तो थोड़ा बहुत ना लूप होल हमें अभी से गेम के अंदर दिखाई देने लगा है कि कहीं आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कहीं जगहों पे किसके पास कौन से पर्सन के पास कितने कॉइन्स है ये पता भी नहीं चल रहा। तो ये एडिटिंग एक तो इन लोगों ने अच्छी करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि जो इनका कंक्लूजन आ रहा है, जितने कॉइन्स वो गिन रहे हैं वो दोनों के अच्छे से बताएं, क्योंकि 2-3 लोगों के कॉइन्स कितने हैं वो मुझे समझ में नहीं भी आया। अब ये पता नहीं कि ये सिर्फ मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ है सबके साथ, क्योंकि मैंने 2-3 बार देखने की कोशिश की बैक जाके, फिर भी मुझे 1-2 जगह पे पता ही नहीं चला। मुनव्वर के तो अनाउंस ही नहीं किया कि उसके पास कितने, पर शिवम के उसके पास आ गए। दूसरा टर्न था तहसीन सिद्धार्थ का। अब यहाँ पे जो है एज पर द डिस्कशन जो मुनव्वर ने पूरे टीम के लिए कहा था कि एक बार ऑरेंज लेके एक बार ब्लू, तो उन्होंने ब्लू को ऑरेंज की तरफ से प्रॉमिस कर दिया था। सिद्धार्थ आता है, सिद्धार्थ गेम पलट देता है। सिद्धार्थ को जो है गेम पलटनी होती है तो वो कहता है मैं छीनूंगा, बल्कि उन्हें लिखना चाहिए था कि मैं रखूंगा, ताकि तहसीन छीनने लिखे, और उसकी वजह से दोनों के जो कॉइन्स है वो इस बार तहसीन के पास जाए अकॉर्डिंग टू डील। लेकिन वो डील जो है सिद्धार्थ ने तोड़ दी। सिद्धार्थ ने कहा मुझे नहीं सुनना है। और उसके बाद
तहसीन के पास जो 19 कॉइन्स होते हैं वो सिद्धार्थ के पास जाते हैं। सिद्धार्थ के पास सिर्फ एक ही कॉइन होता है, तो 19 कॉइन्स आने की वजह से एक एक्स्ट्रा कॉइन आ जाता है। एक कॉइन होता है तो 19 कॉइन्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं। सो टोटल 20 जो है वो नंबर हो जाता है शिवम के पास। इनफैक्ट अगर ये लोग राउंड जब जिस तरीके से मुनव्वर ने प्लान किया था, मुनव्वर और करण ने एक दूसरे से बात की थी, करणवीर ने डिस्कस किया था सबके साथ, और ये था कि हम एक लेंगे एक देंगे। तो अगर यहाँ पे ये लोग देते तो तहसीन को सिर्फ एक ही कॉइन मिलता। सो इट वुड हैव बीन लाइक कि दे आर पुटिंग दैट काइंड ऑफ डील ऑल्सो, और उन्हें पता भी नहीं है कि किसके पास क्या है। तो कोई भी नाम आ रहा है, ठीक है, शायद उनका ये भी हो सकता है कि उनका ब्लफ पकड़ा जाए कि हाँ इनके पास तो सिर्फ एक ही थे, इसका मतलब ये अपने अपने टर्न में सिर्फ एक कॉइन वाले को भेजेंगे। लेकिन कितने टाइम में एक एक कॉइन वाले को भेजेंगे? कभी ना कभी ज्यादा कॉइन्स होंगे ना कभी वो ज्यादा कॉइन्स किसी के पास तो आएंगे। तो डेस्टिनी का गेम है ना। लेकिन यहाँ पे सिद्धार्थ ने गेम को कम्प्लीटली बदल दिया, और उसकी वजह से जो है मुनव्वर विलन बनते हुए दिखाई दे, क्योंकि तहसीन काफी ज्यादा गुस्से में आए कि तुमने प्रॉमिस किया था लेकिन सिद्धार्थ ने प्रॉमिस नहीं रखा। वेल, सिद्धार्थ को किसी ने कुछ भी नहीं बोला, सबने टारगेट जो है मुनव्वर को ही यहाँ पे किया, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे पायल पायल का एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, वो मैं आपको इसीलिए यहाँ पे बताऊंगी, वो पहले इसीलिए नहीं बताया क्योंकि ये वाले पार्ट को हाईलाइट करने की बहुत जरूरत है। अब ये जहाँ पे झगड़ा हो रहा था, झगड़ा होने के बाद जो है साइशा बात कर रही होती है विद पायल, और पायल ये गेम नहीं खेल रही होती क्योंकि ये गेम में 6 वर्सेस 6 प्लेयर खेलना है। सो एक पर्सन बाहर एक्स्ट्रा बैठेगा, और वो एक्स्ट्रा पर्सन कोई और नहीं बल्कि पायल बैठी थी। पायल ने खुद से कहा था कि ये गेम मैं नहीं खेलना चाहती, तुम लोग 6 जन खेल लो, इट्स ओके। नॉट वंस डिड शी ट्राई टू से मुझे खेलना है, या फिर वो लोग वोटिंग करेंगे, जिस पर्सन को कम वोट्स मिलेंगे वो पर्सन वो गेम नहीं खेलेगा। लेकिन यहाँ पे खुद ने उन्हें वॉलंटरीली कहा था, केवी भी पूछ रहे थे, पूनम भी पूछ रहे थे आई यू श्योर, तो उसने कहा आई एम श्योर, चलेगा। तो उसने ऐसे करके खुद ही बाहर निकल गए। लेकिन बाद में जब यहाँ पे तहसीन और सिद्धार्थ के जो मामला हुआ था, चीटिंग वाला जो हुआ, धोखा मिल गया ब्लू टीम को, तो तहसीन और मुनव्वर करणवीर इन लोग के बीच जब झगड़ा हो रहा था, तब जो है साइशा के पास जाती है पायल और कहती है कि ये लोग मुझे कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग नहीं चाहते मैं गेम खेलूं, मुझे खेलने नहीं देना चाहते, इसीलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो साइशा कहती है तुम ऐसा क्यों करी, तुम्हें तो अपने लिए खेलना चाहिए, यू शुड प्ले फॉर योरसेल्फ। बट यहाँ पे जो है पायल ये नहीं बताती कहीं पे भी कि मैंने खुद ने वॉलंटरीली कहा था कि मुझे नहीं खेलना। उसने ये बिल्कुल भी नहीं बोला। उसने क्या दिखाया साइशा के सामने, मैं तो खेलना चाहती थी, ये लोग मुझे कॉर्नर कर रहे हैं, ये लोग मुझे खेलने नहीं दे रहे, और ऑडियंस इसको भी वो वही दिखाने की कोशिश कर रही है। पर शायद पायल यहाँ पे भूल रही है कि ऑडियंस जो है सब कुछ देख रही है, एपिसोड में ये सारी चीजें दिखाई जा रही है, लाइव में भी लोग देख रहे हैं। आपके पास मौका था आपके लिए झगड़ने का, आपने झगड़ा नहीं, इसमें गलती आपकी है। आप आपकी टीम को इस तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते, विक्टिम कार्ड बिल्कुल भी प्ले नहीं कर सकते। उसके बाद बैक टू द गेम, सारा और बबीता इस बार आते हैं, तो दोनों जो है छीनने की बात करते हैं। बबीता के पास 9 कॉइन्स होते हैं, सारे के पास 14 कॉइन्स होते हैं, और दोनों पर्सन के दोनों टीम्स के कॉइन्स बेच जाते हैं, और वो कॉइन्स जेलर के पास जाते हैं क्योंकि दोनों ने छीनने की बात लिखी होती है। उसके बाद जो है चक्रपाणी स्वामी और करणवीर आते हैं। करणवीर के पास 29 होते हैं, चक्रपाणी स्वामी के 14 होते हैं। चक्रपाणी स्वामी को मनाने की कोशिश करते हैं करणवीर, लेकिन वो बात नहीं सुनते, दोनों छीनना लिख देते, और 14 चक्रपाणी जी के और करणवीर के 29 सारे वेस्ट चले जाते हैं। उसके बाद साइशा और पूनम की बारी आती, तब जो है वार्डन गेम को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है, थोड़ा सा चेंज कर देता है, और कहता है कि अभी अदला बदली होगी, अगर अभी दोनों ने छीनना लिखा तो हम उसको एंड नहीं करेंगे, वो हमारे पास नहीं रखेंगे, वार्डन के पास नहीं आएंगे वो कॉइन्स, बल्कि वो जो कॉइन्स है वो आपस में एक्सचेंज होंगे। तो अगर ऑरेंज लिखा छीनना है, ब्लू ने भी लिखा है छीनना है, तो दोनों के पास एक दूसरे के बॉक्सेस एक्सचेंज होते हुए नजर आएंगे। साइशा और पूनम यहाँ पे आए, और पूनम ने और साइशा ने दोनों ने छीनने की बात ली कि 32 कॉइन्स पूनम के गए। यहाँ पे साइशा के कितने पॉइंट्स गए वो पता ही नहीं चला, क्योंकि उन्हें जब गिनने के लिए कहा गया जेलर ने कि आपके पास कितने पॉइंट्स एक दूसरे को एक्सचेंज करना है, तो यहाँ पे जो है साइशा गिनने से मना करती है। उन्हें चाय कॉफी नहीं मिली होती तो वो कहती है आप ही गिनो, मैं नहीं गिनूंगी, और फिर सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, ये आप वार्डन से लड़ रही हो, वार्डन से झगड़ा कर रही हो। तो मुझे एक बात समझ ही नहीं आ रही, यहाँ पे वार्डन्स की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं हो रही है। आप जिस गेम में आए हो आपको बस चाय कॉफी नहीं मिल रही, इसलिए आप टास्क नहीं खेल रहे, भूल रहे हो कि आपके जो फिलहाल चीजें हैं वो भी छीनी जा सकती है। तो ये लोगों का मुझे समझ नहीं आ रहा है, इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग साइशा ये लोग साइशा को और मोटिवेट करते हुए नजर आए। उसके बाद साइशा गिन के बताती है कुछ नंबर, जो नंबर अभी तक नहीं पता है।
ठीक है, क्लियरली नहीं हुआ। उसके बाद वो स्मोकिंग जोन में चली गई, यहाँ पे वो बुलाने की उसे कोशिश कर रहे थे, वो बिल्कुल भी नहीं आई। और उसके बाद जो है शिवम कहते हैं वार्डन से जाने दो उसको, ये मत बोलो, वो और सुनेगी नहीं, उसको चाय कॉफ़ी चाहिए, पर चाय कॉफ़ी आई ही नहीं है। और उसके वजह से जो है अभी जो हो रहा है वो हो रहा है, तो आप इस बात को जाने दो। तो ये कहने के बाद जो है अगली बारी आती है, तो यहाँ पे साइशा का पॉइंट नहीं पता चलता। एडिटर्स का इतना रॉन्ग जॉब है कि वो दिखाई नहीं रहे हैं, या फिर शायद उन्होंने वो पोर्शन शूट ही नहीं किया, या माइक चल नहीं रहा था। एटलीस्ट कहीं पे तो नीचे लिख के बताते कि ऑरेंज टीम इतने हैं, ब्लू टीम इतने हैं, कुछ रिटर्न तो दो, क्योंकि कुछ कुछ चीजें सुनाई नहीं देती, समझ नहीं आती, तो समझेगा कैसे कि किसके पास कितने पॉइंट्स है। और जो लोग छीन रहे हैं, ठीक है, सामने अभी मुनावर के पास कितने पॉइंट्स है तो पता ही नहीं चला किसी को, जो छीन रहा है ठीक है वो तो अब पता चल रहा है कौन से वेस्ट हो रहा है, लेकिन किसके पास क्या है, अभी कौन से राउंड में कहा कौन लीड कर रहा है, कुछ भी नहीं बताया। तो ये टास्क थोड़ा सा अगेन कंफ्यूजिंग, और ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज लैकिंग दैट इंटरेस्ट फैक्टर की देखे समझे कि क्या हो रहा है, तो वो एक लैकिंग फैक्टर मुझे दिखाई दिया। उसके बाद जो है मुनव्वर और सिद्धार्थ के बीच जो है लड़ाई झगड़ा होता है। मुनव्वर कहते हैं कि तेरे वजह से मैं गलत दिख रहा हूँ, फ्लिप तूने किया और उसकी वजह से गलती मेरे पे आ रही है, मैंने तो तुझे फ्लिप करने नहीं बोला था, तूने अपने मर्जी से जो है गेम को फ्लिप करा, तो मैं कैसे गलत हुआ। लेकिन ये लोग मुझे विलन बना रहे हैं, मुझे ही गलत बोल रहे हैं, तुझे नहीं। तो यहाँ पे जो वो गाली वाली दे देते हैं, फिर सिद्धार्थ गुस्सा हो जाते हैं, मुनव्वर कहते हैं मैंने तुम्हें गाली नहीं दी, मैंने खुद को गाली दी, ये वो। तो दोनों के बीच अभी समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये झगड़ा, अभी एज अ व्यूअर लग रहा था शायद ये लोग झगड़ा स्टेज कर रहे हैं, झगड़ा इसलिए कर रहे हैं ताकि सामने वाले जो लोग हैं उन्हें लगे कि हाँ 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 झगड़े चल रहे हैं, इनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, या फिर इनके आपस में यूनिटी नहीं, हम फायदा ले। पर नहीं, एक्चुअली ये जेन्युइनली उनका जो है झगड़ा हो गया। उसके बाद पूनम पे गुस्सा हो गया मुनव्वर के ऊपर, क्योंकि वो जो है झगड़ा करने लग गया। वो पूनम ने कहा कि तुम दूसरों के सामने अपनी टीम के मेंबर के साथ झगड़ा नहीं कर सकते, यू शुड कीप अ थिंग इन माइंड कि हम लोग डिवाइड नहीं हो सकते वगैरह वगैरह। तो ये भी झगड़ा दिखाई दिया। शिवम जो है वो फाइट एंजॉय कर रहा था, जो ऑरेंज टीम की फाइट चल रही थी, शिवम अपनी धुन में एंजॉय कर रहा है, डांस कर रहा है, ही इज लाइक ये झगड़ा हुआ। सो शिवम इज एक्चुअली एन एंटरटेनिंग पर्सन टू वॉच फॉर श्योर। लास्ट राउंड होता है निशा और अंजलि के बीच, जहाँ पे अगेन निशा के पास 14 होते हैं, दोनों छीनना लिख देते हैं। निशा कहती ओ मैं तो सोच रही हूँ मैं रखूँ, अंजलि व्हाटएवर जो भी हुआ तुम भी रखो, मुझे ऐसा लगता है ये लोगों के झगड़े वगड़े चल रहे हैं, सो लेट्स कीप आस और एक्सचेंज नहीं करते, छीनेंगे नहीं। लेकिन दोनों ने छीनेंगे लिखा, अंजलि के कितने पॉइंट से पता ही नहीं चला। निशा के पास 14 थे, और काउंटिंग करते समय जो है लड़ाई झगड़ा चल रहा था, और वो इकट्ठा जो है अंजलि के पास आए। अब यहाँ पे जो है मुनव्वर और करण ने अपनी चाल चल ली, कहा था पहले ही कि आप छुपा नहीं सकते, बाद में ऐड नहीं कर सकते, ये रूल्स बताए गए थे, लेकिन फिर भी जो है केवी ने चुपचाप के तरीके से अंजलि के बॉक्स के अंदर कॉइन्स डाल दिए जब गिनने की बारी आ रही थी। और ऑब्वियसली कैमराज हर जगह है, तो कैमराज ने तो देख लिया था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तब ब्लू टीम के पास 43 और ऑरेंज टीम के पास 63 कॉइन्स थे, यानी कि क्लियरली जीत रही थी ऑरेंज टीम जीती। लेकिन उसके बाद जो है रिजल्ट अभी तक नहीं आया था, जबकि क्लियरली ऑरेंज टीम जीत रही थी और क्लियरली रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ। उसके बाद चाय के ऊपर चर्चा शुरू हो गई, चाय कॉफ़ी नहीं मिल रही, साइशा गुस्सा हो गई, कहा मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं बॉयकॉट करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। बाकी सब लोग नाश्ता वाश्ता खा रहे थे, और साइशा वाज लाइक ना मैं खाऊंगी और ना मैं कुछ करूंगी, मैं सारे रूल्स तोड़ूंगी। उसके बाद जो है वो करणवीर बोहरा जो है वो तहसीन मुनव्वर ये कहता है कि यार ये मत करो, हम लोग मतलब तुम्हारे लिए जैसे हम लोग लास्ट टाइम फाइट किया था इस बार भी फाइट करेंगे। ऊपर स्टेयरकेस से जो बाहर का जेल है, ऊपर जो वॉच टावर है वहाँ पे चढ़ जाते हैं करणवीर, नीचे बबीता जो है पहरा देने के लिए रुक जाती है कि अगर वार्डन आए तो वार्डन तो छू नहीं सकते बबीता को बिकॉज शी इज़ अ फीमेल, तो उन्हें तो हाथ नहीं लगा सकते। नीचे तहसीन थे, इन लोगों ने बगावत कर दी, हम खाना नहीं खाएंगे, रूल्स तोड़ेंगे, दरवाजे को तोड़ देंगे, 5 मिनट में ये करेंगे वो करेंगे। और ये लोगों ने मेकर्स ने उनकी बात भी सुन ली और कहा कि चाय और कॉफ़ी आपको मिल जाएगी। तो ये लोग के चेहरे पे खुशी नजर आए कि हाँ देखा मैंने कहा था ना हमारी बातें मान ली जाएंगी। और नीचे तो यहाँ पे लिटरली लग रहा है कि मेकर्स या क्रिएटिव्स शो को नहीं चला रहे हैं, शो के मेन डिसीजंस वो नहीं ले रहे हैं, बल्कि मेन डिसीजंस अगर कोई ले रहा है तो वो क्लियर कट ये कंटेस्टेंट्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफी स्टूपिड सी बात दिखाई दे रही है कि यहाँ पे जो है कंट्रोलिंग पावर क्लियरली कंटेस्टेंट्स के हाथों में है, और कंटेस्टेंट्स उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं कि
दे हैव दैट पावर टू आस्क फॉर एनीथिंग और सारी चीजें मिले। अब इसी के बीच जो है बगावत पे इनमेट्स आ जाते हैं और बगावत पे इनमेट्स आने के बाद जो है उनको चाय कॉफी वगैरह सब मिल जाती है। उसके बाद जो अनाउंसमेंट हो जाती है कि राइट जो ब्लॉक है वो हार गया और लेफ्ट जो होता है वो जीत गया। झोलघर में एक कैदी जाने की एक कैदी जाएगा और उनकी ख्वाहिश पूरी होगी। और ये भी कहा था बिकॉज ऑफ चीटिंग राइट ब्लॉक को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, लॉस्ट भी नहीं, माफ कीजिएगा, लॉस्ट मैंने कहा था, लॉस्ट नहीं, डिस्क्वालीफाई कर दिया। और आपका जो है मुकदमा चलेगा, आपका जो केस है, आपके ऊपर जो सुनवाई है वो कंगना करने वाली है। लेकिन फिलहाल के लिए लेफ्ट जीती है और लेफ्ट वालों को एक चांस मिलता है कि आप किसी एक पर्सन को झोलघर में भेजेंगे जहाँ पे झोलघर जो है खुलने वाला है। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ, अगर वहाँ पे केवी ने चीटिंग नहीं की होती, वैसे भी क्लियरली ऑरेंज टीम जीत रही थी, उन्होंने कुछ कॉइन्स जो है डाल दिया। अभी अगेन वो कॉइन्स कितने थे, क्या थे, हमें दिखाई नहीं देते प्रॉपर्ली, क्योंकि वो कैमरा एंगल इतना क्लियरली दिख नहीं रहा था। अगर आप एक दो बार देखें तो आपको शायद थोड़ी सी झलक दिखाई दे, पहली बार में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला। लेकिन जब मुझे समझ में आई ये जो हारे चीटिंग हुई, तो मैं थोड़ा सा ऐसे पीछे देखे थे, तब मुझे पता चला ओ ऐसा हुआ है। और उस वजह से अभी कंगना तो उनके अलग से क्लास लेने वाली बात अलग है। प्लस ब्लू टीम जीत गई, इन्होंने यूनानिमसली जो है डिसीजन लिया सारा को भेज देंगे और जो भी चीज़ होगी, जो भी चीज़ें मिलेंगी एक दूसरे के लिए हम लोग यूज़ कर लेंगे। जैसे बेड वेड मंगा लेंगे, जैसे लास्ट टाइम इन लोगों की कैसे ख्वाहिश पूरी हुई थी रोटी कपड़ा मकान जीतने के बाद। तो यहाँ पे जो है इन लोगों ने टास्क जीतने के बाद इट वाज लाइक हाँ ठीक है चलो हम सारा का नाम लेके, सारा वाज लाइक हाँ मैं पूरी टीम के लिए बेड वगैरह जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, चद्दर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है लेके आ जाऊंगी। और किसने क्या चीटिंग की है ये तो हमें अभी दिखाई दिया, लेकिन इसके ऊपर कंगना किस तरीके से क्लास लेंगी वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अंजलि और पूनम डिस्कस करते हुए नजर आए कि मुनव्वर कैसे है, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, मुनव्वर की रियलिटी सामने है। अंजलि वाज लाइक मैंने उसे रोकने की कोशिश की, उसने मेरी बात नहीं सुनी। अगर उन्होंने मतलब केवी ने और मुनव्वर ने वो चीटिंग नहीं की होती शायद हम जीत जाते, उनकी चीटिंग की वजह से हम हार गए, तो मुझे उस चीज़ का जो है बुरा भी लग रहा है। केवी ने अंजलि के बॉक्स में कॉइन्स डाल दिए थे जिसकी वजह से वो जो है टीम उनकी हार गई थी चीटिंग की वजह से। अब यहाँ पे जो है धीरे धीरे जो ऑरेंज टीम एक यूनिटी दिखाई दे रही थी वो थोड़ी थोड़ी टूटती हुई भी हमें नजर आ रही है। और धीरे धीरे अभी पता चलेगा, स्पेशली जब कंगना आएगी पहली बार, जैसे बिग बॉस में वीकेंड का वार होता है, अभी यहाँ पे कंगना आखिर क्या करेगी, किस तरीके से इन लोगों की बैंड बजाएगी, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पायल यहाँ पे खुद को कॉर्नर कर रही है और कहीं ना कहीं अगर इसको चांस मिला, अगर हमें चांस मिला तो सबसे पहले हम इसको निकाल देंगे, ऐसा मुनव्वर ने रात में लाइट्स ऑफ होने के बाद अंजलि के साथ, केवी के साथ बात करते वक्त, पूनम के साथ बात करते वक्त ये बात कही। यहाँ पे जो इन लोगों का एक बॉन्डिंग होता हुआ दिखाई दे रहा था, जहाँ पे अंजलि है, देयर इज करण, देयर इज पूनम, देयर इज मुनव्वर, डिस्कस हो रहा है कि अपने आप को खुद टारगेट कर रही है, अपने आप को विक्टिमाइज दिखा रही है और उस वजह से जो है शी इज़ अ नेगेटिव प्लेयर। तो अगर हो सके तो इसको दूसरे टीम में डाल देंगे या निकाल देंगे। करणवीर कहता है देखो मुझे अच्छी लगती है, वो बुरी नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें हाँ उसकी है बट एज अ पर्सन शी इज़ नाइस। तो यहाँ पे पूनम भी कहती है हाँ मुझे भी अच्छी लगती है, मुनव्वर इज़ ऑल्सो लाइक मुझे अच्छी लगती है, इवन अंजलि इज़ लाइक मुझे अच्छी लगती है, बिकॉज केवी सेड। तो ये लोगों को पता चला कि केवी के सामने बिचिंग नहीं कर सकते। तो शी इज़ नाइस बट एज अ गेम प्लेयर, एज अ टीम मेंबर जो है वो खुद को थोड़ा विक्टिमाइज करती थी, खुद ही साइड लाइन हो जाती है। शायद ये बात जो साइशा को बताई थी पायल ने, तो वो बात शायद साइशा ने बता दी है पूनम को, क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, तो शायद उन्होंने ये बात बता दी होगी। और ये बात जैसी पूनम को पता चलती है या मुनव्वर को पता चलती है, बिकॉज शी इज गुड फ्रेंड्स विद मुनव्वर ऑल्सो साइशा, राइट, तो उन्होंने शायद मुनव्वर या पूनम को बोल दिया होगा और उसी टॉपिक की वजह से पायल को डिस्कस किया गया। तो वेल आज का ऑल इन ऑल एपिसोड जो है, अगर इंटरेस्टिंग की बात करें तो हाँ मतलब ठीक था, इतना कुछ आज का एपिसोड ग्रेट नहीं था। ब्लफ वाला गेम थोड़ा मुझे झोली लगा एक्चुअली, क्योंकि क्लियरली ये वार्डन ने चीज़ें जो अनाउंस करनी चाहिए थे एवरी टाइम बॉक्स में कितना है क्या है, या फिर कैमरा में दिखाना चाहिए था, एक एक करके गिन के रखना चाहिए था, वो भी नहीं गिना। तो इट वाज लाइक एन अजम्पशन। सो एज अ व्यूअर मैं उस चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पाया। आई एम श्योर आप लोगों को भी ऐसा ही लगा होगा कि एक एक करके, जैसे हम लोग देखते हैं कोई शो तो वहाँ पे ऐसे एक एक करके बॉल्स वगैरह हम देखते हैं टास्क में, जब बिग बॉस वगैरह में हुआ करते थे तब वो एक एक करके गिन के डालते हैं, तो यहाँ पे गिने ही नहीं जा रहे थे। तो ट्रस्ट फैक्टर जो है ऑडियंस का बिल्ड भी नहीं होता है, ये भी एक पॉइंट सामने आ रहा है। मेकर्स की बात कंटेस्टेंट्स नहीं सुन रहे, कंटेस्टेंट्स जैसा चाह रहे हैं वैसी चीज़ें हमें जेल के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है। सो इन अ वे बगावत वाला थोड़ा बहुत एपिसोड था
ब्लफ के वजह से कहीं ना कहीं सिद्धार्थ मुनावर में थोड़े झगड़े होते हुए हमें नजर आए। पूनम एंड अंजलि भी मुनावर के अगेंस्ट होते हुए नजर आए। बात करें ब्लू टीम ऑरेंज टीम, इन लोगों में अगेन थोड़ा सा नॉन ट्रस्ट एक दूसरे में जागा हुआ है। सो आज का एपिसोड कहीं ना कहीं फूट लगाने के लिए जाना जा सकता है, क्योंकि आगे जाके ये एपिसोड के वजह से और फूट लग सकती है। आगे ट्रस्ट फैक्टर्स और ज़्यादा जो है हिल सकते, एक दूसरे के ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं करते हुए नजर आ सकते हैं। वेल, आपको क्या है इस पूरे वाक्य के ऊपर कहना, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, कौन लगा आपको हाईलाइट में और कौन लगा आपको एकदम फ्लॉप? लेट मी नो इन द कॉमेंट section, and I'm going to see you guys very soon. तब तक के लिए बाय, टेक केयर।